हेलो छात्रों। स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का पांचवा प्रश्न का पांचवा प्रश्न बनाएंगे। उसमें आप देखेंगे कि 8.4 में जो 5 नंबर प्रश्न है उसमें 10 प्रश्न है आप, और 10 वो दसों के दसों सिद्ध करने वाले हैं, और आपको ये 10 में से कम 10 नंबर देके जाएंगे, क्योंकि कम से कम 2 पूछते हैं इससे। कोई एक आपको बनाना होता है, या फिर और भी इससे दूसरा भी पूछ लेता है 2 नंबर में भी। तो आज हम इसको थोड़ा बेहतर ढंग से देखेंगे। थोड़ा देखिए, ये प्रश्न दिए हुआ है, वो बोला है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा में cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। और बोला गया है कि इस फॉर्मूला का यूज करके, यानी इसमें तो बोला गया है कि सर्व समीका का यूज करके, प्रयोग करके इसको बोला है cosec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। इस फॉर्मूला का यूज करके इस प्रश्न को आप लोगों को हल करना है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला, मतलब इस सर्व समीका को हम तोड़ करके इस रूप में भी बना सकते हैं ना। तो जैसे हम इसको तोड़ के इस रूप में बना दिए, इसको हम यहीं छोड़ दिए, इसको इधर ला दिए, तो ये हो गया आपका cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हम पहले से बना लिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आप लोग को हम समझा देते हैं। अगर परेशानी होगी तो एक बार कमेंट करके हमसे संपर्क कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। तो हम LHS लेके चलते हैं। तो LHS लेके चलेंगे तो लिखेंगे cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा में cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब हमको क्या करना है, इसको cosec प्लस cot में चेंज करना है। तो ये cos साइन, ना ही कहीं आपको सेक दिख रहा है, cosec दिख रहा है, और ना ही cot। तो हम ऐसा सोचेंगे जिससे कि या तो cosec बन जाए या cot बन जाए। तो अगर हम देखते हैं कि इस cos में साइन से भाग करेंगे तो cot बन जाएगा, और इस एक में साइन से भाग करेंगे तो cosec बन जाएगा। तो यहां भी साइन से भाग करने को बोल रहा है, और यहां भी साइन से भाग करने को बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में साइन से भाग कर देंगे। तो सभी पदों में साइन से भाग करने पर, तो सभी पद मतलब ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद, ये और ये सब के सब पद है। तो हम सभी पदों में क्या कर देंगे, साइन से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहां भी कर दिए, यहां भी कर दिए, यहां भी कर दिए। ये हो गया cos बाई साइन, ये हो गया साइन बाई साइन, अब प्लस ये हो गया 1 बाई साइन। सेम इसी प्रकार से नीचे भी करेंगे। तो ये भी होगा cos बाई साइन, ये होगा साइन बाई साइन माइनस 1 बाई साइन। तो ये देखो cos बाई साइन आपको फॉर्मूला पता है कि cos थीटा बटा में साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। तो हम इसको लिख देंगे cot ए, ये साइन साइन कट के एक हो जाएगा, ये 1 बाई साइन, आपको फॉर्मूला याद होगा 1 बाई साइन बराबर cosec है, क्योंकि cosec साइन का अपोजिट मतलब व्युत्क्रम होता है। ये हो गया आपका cosec है। नीचे उसी प्रकार से cos बाई साइन हो गया cot, साइन साइन कट के एक हो गया, 1 बाई साइन हो गया cosec। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा समझिएगा कि ऊपर में ये आ गया आपका, नीचे में ये आ गया। इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, फिर इसको लिखेंगे, फिर -1 को इधर लिख देंगे। तो हम इसको यहाँ पर लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए, और इसको 1 को -1 को यहाँ लिख दिए। अब नीचे जो हमारा आया है ना, सेम टू सेम इसको ऐसे ही लिखते चलेंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। समझ गए? यहाँ हम इसको
मतलब छुएंगे ही नहीं, बोलता है बस हमको जैसा है वैसे ही लेते चलो। समझ गए? चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये हो गया आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन बटा में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। सर हम इसको, ये जितना है उतना तो हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। लेकिन इस माइनस एक को, यहाँ माइनस है तो माइनस भी लिख दिए, लेकिन हम इस एक को इस रूप में, ये फॉर्मूला, इस एक को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो हम इस एक के जगह पर, इस एक की जगह पर यहाँ 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 की जगह पर इसको इतना लिख दिए। ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। नीचे जैसे है सेम सेम उसे उतार दिए, कोई दिक्कत ना। अब पुनः देखते हैं, इसको लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा और आपको फॉर्मूला भी याद होगा, लिख देते हैं, जगह थोड़ा सा कम है इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। समझ गए? तो ये होगा आपका ए, ये होगा बी, इसलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो दोनों में कॉसेक ए और कॉट ए है, तो हम कॉसेक ए और कॉट ए को कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक, माइनस है तो माइनस, ये वाला निकल गया तो बचा ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जैसे है वैसे लिखते हैं, ठीक है, ये जैसे है वैसे लिख देते हैं। उसके बाद में ये एक और ये माइनस, तो इस माइनस से इसमें गुना कर देंगे। तो जैसे ही हम माइनस से गुना करेंगे, ठीक है, जैसे ही इस माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये होगा आपका माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए। आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे जैसे है सेम सेम उसे उतार देंगे, कोई छेड़खानी नहीं करना है इस नीचे वाले में। अब यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख दिए, थोड़ा सा इसको सीधा कर देंगे जैसे नीचे लिखा हुआ है, यानी कि कॉट को पहले लिख सकते हैं, फिर कॉसेक को, फिर एक को, ताकि ऐसे दिखने में साफ साफ सेम सेम दिखने लगे। ऐसे भी सेम सेम है लेकिन हम इसको सीधा कर देंगे। तो यहां से हम पहले कॉट को लिख दिए, फिर माइनस कोसेक को, फिर प्लस एक को। अब यहाँ देखिएगा कि ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम सेम दिख रहा है, तो यहां से ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, यानी कि कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन को कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन से कट कर दिए, कैंसिल हो गया, बचा हमारा ये कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए बचा और यही हमारा आरएचएस था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस प्रकार से एलएचएस जो हम लेकर चले थे सेम टू सेम आरएचएस आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, यही हो गया आपका प्रूफ। समझ गए? अगर आपको इसी प्रकार से और भी बहुत सारी वीडियो देखती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।